Hello everyone, this is Rahul Verma. Today we will talk about our trades and what we are doing in these recent days, or what we have done today, or in the recent days what we are doing. We all discuss about all things. So without wasting any more time, let's get started. Now we have to open the chart of Bank Nifty. As we can see, market is opened exactly on that price where it was closed. ओके नाउ वी कैन टॉक इन हिंदी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ओपन वहीं पे हुआ है जहाँ पे हमें इससे पहले यानी कि शुक्रवार को हमें क्लोजिंग मिला था। अब यहाँ से हमें देखने को एक बात मिलती है कि मार्केट ओपन तो यहीं पे होता है, ड्यू टू हायर वोलेटिलिटी मार्केट डाउन साइड की ओर आता है, देन अगेन एक ऊपर की ओर जाता है। और मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू मैं ट्रेड कर रहा हूँ एग्रेसिवली, और हर दिन मैं अपना लॉसेस को बुक कर रहा हूँ। मेरा जो एसएल होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कैंडल्स के क्लोजिंग पे, और कैंडल्स की क्लोजिंग इतनी पैनिक होती है कि उस कंडीशन में मैं अपना सारा रूल्स को भूल जाता हूँ। नॉर्मली एक बिगिनर या फिर कोई भी ट्रेडर हो जिसका 2 साल भी क्यों ना इस मार्केट में बीत चुका हो, वो भी यही सब चीज़ें करते हैं। बेसिकली अगर हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट how we can strict follow our rules. Those people who can follow their rules, who will stand in market, those people who think today I made some profit and ऐसे करते करते हम बहुत बड़े बड़े आदमी बन जाएंगे। तो ये मिथ है, एक साइकिल है, इट मीन यह लूप है कि आज प्रॉफिट बना तो कल लॉस होगा, और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में तुम कल और लॉस दोगे, देन अगेन प्रॉफिट बनाओगे, फिर लॉस करोगे, और ये लॉसेस को ही रिकवर करने के चक्कर में यही सारा चीज़ हो जाएंगे। मार्केट में मुझे अभी तक 1.6 ईयर बीत चुके हैं, और मैं अपने आप को एनालाइज अब जाकर कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ। हर बार प्रॉफिट्स बुक करता हूँ, लॉसेस देता हूँ, उस लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में आता हूँ, प्रॉफिट बनाता हूँ, अगेन लॉसेस, और लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में आता हूँ, एंड दिस लूप इज़ गोइंग अगेन एंड अगेन। एवरी ट्रेडर इज़ फेसिंग दिस थिंग। इसीलिए सेबी का जो डाटा है उसमें कहा गया है कि 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग देयर मनी। देखो, इट्स रियलिटी कि हर कोई मार्केट में पैसा बनाता है, इट्स रियलिटी, टोटली आई एग्री विथ इट कि पैसा हर कोई बनाता है, बट उस पैसे को कंटिन्यूअस बनाना या फिर उसे संभालना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मार्केट है कंटिन्यू, वो फ्लक्चुएशन दे रहा है और उसमें उन्हें पैसा बनाना है, बट उनका सेटअप है। कभी कभी सेटअप हमारा जो है बहुत बड़ा एसएल लेने के लिए तैयार होता है, और हमारा जो सेटअप बनता है डेफिनेटली वो हमें फोर्स करता है कि नहीं, हमें ट्रेड लेना है। अगर हम यहाँ पे देखो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, सो लेट्स सी एग्जांपल कि मार्केट होता है हमारा क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की ओर, इट इज़ न्यू हायर हाई, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी रेसिस्टेंस फेस कर चुका है, और यहाँ से हमें कंटिन्यू क्लोजिंग मिला है। अब एक रिटेलर या फिर प्रो ट्रेडर क्या देखेगा भाई, वो बस यही देखेगा ना कि ठीक है यहाँ से क्लोजिंग मिला है तो ऊपर ही जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि इसने अपना जो लिक्विडिटी ग्रैबेशन होता है, मैंने तो एसएमसी सीख लिया है, तो लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इसका अगर विक देखो तो नीचे की ओर आया। इसने सारे लोगों का जो भी यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे उनके एसएल उठाएं, और एसएल उठाने के बाद एक हेल्दी क्लोजिंग मिला। दिन क्या होता है, अगेन हम 5 मिनट्स के कैंडल पे देखें तो यहाँ पे हमें एक ठीक ठाक एक क्लोजिंग मिला, जो कि इसके विक्स के रिजेक्शन को फिलअप किया गया। अगर हम इस चीज़ को जूम आउट करें सो यू कैन क्लियरली सी कि हम देखें तो इस जो वीक है इसको फुलफिल किया गया। एंड अगेन सबका प्रोस्पेक्टिव, सबका जो माइंडसेट था या फिर सेंटिमेंट या फिर टारगेट जो भी बोलो, उसका सिर्फ टारगेट ये था कि भाई अब ये ऊपर जाएगा। बट देखो उसके आगे ही क्या होता है, डायरेक्ट एक कैंडल में, कंटिन्यू एक कैंडल में एक ऐसा स्पाइक देता है जो कि सारे लोगों के एसएल जो लगे होंगे यहाँ पे उनके थोड़े ही, और जो मैनुअली लगाते हैं बहुत बड़ा एसएल है। यह चीज़ मेरे को प्रेडिक्शन लग रहा था कि ये एसएल हिट करने आएगा, एंड डेफिनेटली इट हिटेड ऑल द एसएल्स। इट्स collected the all liquidity who have entered at this point, and after that what it done,
कि यहाँ से इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, सबके एसएल लिए और उसके बाद यह ऊपर की ओर गया। तो बस यही बात है कि किसी का भी सेटअप हो, वो डेफिनेटली ऑप्शन सेलर हो या बायर हो, कोई भी हो, जब सारी चीज़ें क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। वन मोर थिंग, अगर हम इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि आज मार्केट क्या किया है। मार्केट तो ऊपर गया, बट यहाँ से इसे कंटिन्यूअस ऊपर जाने के बजाय ये छोटे छोटे विक्स बना रहा 1 मिनट के कैंडल पे। तो इस पॉइंट पे जो है हमें सोचने वाली बात थी, ठीक है। जो एक रिटेलर या फिर प्रो ट्रेडर होंगे वो भी सोचने वाली बात होगी कि भाई इस पॉइंट पे ये पीओआई क्यों बना रहा है, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। लेकिन किसी का भी माइंडसेट ये नहीं कहेगा कि ये नीचे की ओर आएगा, हमेशा कहेगा कि अगर यह नीचे की ओर आता है तो मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, इसके बाद ऊपर जाएगा। बट कंटिन्यूसली लिक्विडिटी से ने ग्रैब करना था और इसने ग्रैब किया। देन व्हाट इट फॉर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक, देन अगेन ऊपर गया, टाइम पास किया और अगेन ऊपर गया। हमारा आज मॉर्निंग का जो टारगेट था, मैंने एक ट्रेड लिया था, हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा था 5 मिनट, और हमारा जो एनालिसिस था सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो रखे थे कि हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है। और मैंने ट्रेड एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे लिया और हमारा एसएल था, एसएल हमारा मॉडिफाइड था कि इसके नीचे तो नहीं जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, बट मार्केट का व्यू ऊपर की ओर है। बट जब हमने देखा कि यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है, फिर हमने सोचा हो सकता है मार्केट में मोमेंटम थोड़े बहुत स्लो हो गए होंगे। बट हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना शिफ्ट होकर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्ट्रिक्टली हमने उस पर सेटल होने की ट्राई किया। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब आपका सेटअप बने तो आप उसी पे ट्रेड ले, ना कि आपने एंट्री 5 मिनट पे लिया है तो आप अपना एग्जिट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें। जब भी आपने, एक ट्रेडर का रूल होता है कि जब भी आपका सेटअप दिखे आप उस पर ट्रेड लो, और सेटअप के अकॉर्डिंग आपको जो एंट्री है उसे एग्जीक्यूट करना है और जो एग्जिट है उसे एग्जीक्यूट करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू दैट वेयर यू विल एंटर और वेयर यू विल एग्जिट। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और उसके बाद ट्रेड लेते ही भाई यह चीज़ मेरे को कंटिन्यू हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है। यहाँ से मैंने ट्रेड लिया और अचानक से ये स्पाइक आ गया। देन अगेन आई थिंक कि मुझे होल्ड करना चाहिए। मैंने देखा इसका एसएल लगाया और एसएल लगाते ही मैंने इस चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे फिक्स किया और वी कैन सी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। दैट वाज टू पैनिकफुल फॉर अस। हमने देखा इस चीज़ को कि कंटिन्यू ये फॉल कर रहा है, तो अब हमें लगा कि भाई मे बी यह जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं उनका चाल हो कि यहाँ से सभी लोगों को इनवाइट करके मार्केट नीचे की ओर लाने की प्लान है। अब यहाँ पे जो भी एनालिसिस, साइकोलॉजी जो भी है, जिनके भी हैं, सबके तोड़ कर रख दिया और मार्केट फाइनली ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या होता है, टाइम पास होने के बाद कंटिन्यूअसली एक ट्रैप बिछाया जाता है बिकॉज ऑफ मंडे। और अगर हम मार्केट को देखें तो आज मार्केट जस्ट यहाँ तक तो बेहतर मूवमेंट दिया, एंड उसके बाद क्या होता है हम देखें तो जस्ट 72 पॉइंट्स में ऊपर नीचे होता रहा मे बी। और नीचे की ओर स्पाइक, ऊपर की ओर स्पाइक, थोड़े बहुत गए बट वो लिक्विडिटी ग्रैबमेंट के लिए था, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड हमारा जो था, अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लिया और यहीं पे मैंने 1 लॉट से ट्राई किया था बिकॉज ऑफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग जर्नी। और यहाँ पे मेरे को एक एसएल देखने को मिला 300 रुपीज़ का। देन अगेन मैंने सोचा कि नहीं चलो इसे मैं किसी भी तरीके से रिकवर कर लूँगा एनीवे। और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने देखा कि ये सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ना लेकर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक डोजी सा सेटअप बना है बट ये रेड में है, इट इज़ अवॉइडेबल बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब भी हैमर बने तो आप देखो कि कंफर्म वो ग्रीन में बने। जब भी रेड हैमर बने ना सपोर्ट के पास, तो आप प्लीज़ ट्राई ना करो कि आप ट्रेड लो, एग्रेसिव मत होइए। जब भी आपको दिखे कि नहीं एक हेल्दी क्लोजिंग के साथ हमें हैमर मिला है तो हमें वहाँ पर ट्रेड लेना है। इस टाइप के लाल कलर के जो भी डोजी सेटअप या फिर जो भी बने, वो इंडिकेशन है कि मार्केट अभी भी उसी मोड में जा सकता है। एंड फाइनली यू कैन सी कि ये डोजी बना और ऊपर भी गया, बट क्या हमें मिला, अगेन मार्केट ने बीट किया और डाउन साइड की ओर आया। बाकी एसएमसी के वीडियो आने वाले वीडियोज़ में आपको क्लियरली मैं बताऊँगा, और जो भी हमारे एसएमसी के वीडियोज़ होंगे, जितने भी मैंने अभी तक सीखा है, जो भी साइकोलॉजी है, जहाँ तक मेरे को एक्सपीरियंस है मार्केट से, मैं आपके साथ शेयर करूँगा विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, बस बात यह है कि
हमारे वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्ड आता है ये देखने को मिलेगा। बाकी मार्केट में तो बहुत लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो लोग पैसे कमा ही रहे हैं खुद कोर्स सेल करके। बट मुझे इन सब चीज़ों से कोई लोभ नहीं है। जो भी साइकोलॉजी है, जो भी मैंने अभी तक सीखा है, जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा। मे बी इन फ्यूचर देखा जाएगा कि मुझे अपना कोर्स लॉन्च करना है नहीं। बट हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड कहाँ था। तो हमने अपना नेक्स्ट ट्रेड हमने मारा था इस जोन पे, ठीक है, क्योंकि ये बाइंग जोन था। और जैसे ही हमने ट्रेड मारा यहाँ पे, मैं स्कैल्प करना चाह रहा था। और अगर हम इस चीज़ को लोअर टाइम फ्रेम पे सेट करें तो यहाँ हमें क्लोजिंग मिला और हमारा जो टारगेट था यहाँ तक का था। बट वहीं पे क्या होता, मार्केट नीचे की ओर आता है और मुझे लगा कि मार्केट अब कंटिन्यू गिरेगा। देन स्कैल्पिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे कट करना पड़ा अपना पोजीशन लॉसेस में। अगेन लॉसेस बुक किया मैंने। देन थर्ड ट्रेड हमने मारा इस जोन पे, क्योंकि मार्केट नीचे आ चुका था और हेल्दी क्लोजिंग मिली थी। यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ऑल द साइकोलॉजी क्रैश्ड, सारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ चुकी थी बिकॉज ऑफ हमारे 2 to 3 ट्रेड्स बैक टू बैक ऐसे लगे। और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर आया। हमारा मूड था कि BTST हम करें, बट मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ मैं इस चीज़ को रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, अगर हम देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने क्या बनाया, आज बनाया है टोटली ट्रैप्ड। ये देखो, क्लोजिंग मिला है, डेफिनेटली क्लोजिंग मिला है। बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कैंडल स्टिक इन्वर्टेड हैमर? इट्स डेफिनेटली showing that I am going to upside, but I am not sure that I will go definitely in upside, जिसकी वजह से मैंने अपना पोजीशन कट किया और आज मैंने लॉसेस बुक किए हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वेट अ मिनट। तो ये हैं आज मेरे लॉसेस 846 का। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।